Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 21 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 2 paper, and the set says Odzule has 5 firms A, B, C, D, and E. Each of these firms was founded in some year and was also closed down a few year later. Each firm raised 1 crore, and in its first and last year of existence, the amount each firm raised every year increased until it reached a maximum and then decreased until the firm closed down. No firm raised the same amount of money in two consecutive years. Each annual increase and decrease was either by 1 crore or by 2 crore. The table below provides the partial information about the 5 firms. एक टेबल दिया हुआ जहाँ पे पांचों फर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. For question number one, for which firms can be the amount raised by them be concluded with certainty in which year? What best can be concluded about the total amount of money raised in 2015? What is the largest possible total amount of money that could have been raised in 2013? If E raised rupees 3 crore in 2013, then what is the smallest possible total amount of money that could have been raised by all the companies in 2012? Question number 5, the total amount of money raised in 2014 is rupees 12 crore, then which of the following is not possible? एक नंबर क्रंचिंग का स्टैंडर्ड है जिसमें कि काकूरो करना है. अपने को ABCD का दिया हुआ है, 5 फर्म है और उन पांचों फर्म ने ओवर द टाइम कुछ फंड रेज करा और वो फंड जो रेज करा है वो 1 करोड़ और 2 करोड़ के डिफरेंस पे रेज करा हुआ हर साल. और दो कंसेक्यूटिव ईयर में जो फंड रेज बाई दी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है वो सेम नहीं होने वाला, ये पता है. अपने को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया टेबल में, जैसे ए के बारे में बोल दिया कि ये ने थ्रू आउट 21 करोड़ का फंड रेज करा है 9 से लेके 16 तक. बी ने 12 से 15 किया, कितना किया ये अपने को आइडेंटिफाई करा है. 13 ने थ्रू आउट 9 करोड़ करा है बट कितने ईयर में करा नहीं पता. 11 ने 5 साल में 10 करोड़ का करा. 10 ई ने 10 से शुरू करा, 13 पहुंचाया, किस ईयर में पहुंचाया नॉट श्योर. ठीक है. काकूरो का सेट है जहाँ पे नंबर क्रंचिंग करनी, और अपने को काकूरो का जो एक रूल क्या है वो सबसे इजी रहता था अपने लिए. मतलब जनरली वी स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ अ ब्लॉक और रो जहाँ पे कम हिस्से में नंबर तोड़ना है. ठीक है. जैसे आई वुड बी स्टार्टिंग दिस फ्रॉम बी क्योंकि मेरे को कम हिस्से में दिख रहा है, या आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम सी. ठीक है. क्योंकि कम वैल्यू में नंबर तोड़ना है तो प्रॉब्लम वहाँ पे कम बॉक्सेस आने वाले. ठीक है. जैसे बी के बारे में बात करते हैं. बी के बारे में क्या पता, 12 से कहानी शुरू होती है और 15 पे खत्म हो जाती है. यानी कि 12, 13, 14, 15. तो 12 में शुरू हुई होगी 1 करोड़ रुपए की और 15 पे 1 करोड़ रुपए लास्ट किया होगा. यानी नेक्स्ट ईयर ये क्या कर सकता है, 2 करोड़ कर सकता था या 3 करोड़ कर सकता था. ठीक है. उसके बाद क्या कर सकता था, 3 का 5 कर सकता था या 4 कर सकता था, बट वो 4 का 1 नहीं बन पाएगा क्योंकि डिफरेंस 3 करोड़ आ जाएगा. यहाँ 5 का 1 नहीं बन पाएगा यानी कि डिफरेंस 1 करोड़ आ जाएगा. यानी कि यहाँ पे क्या किया होगा, 2, तो 3 2 1. सिमिलरली ऊपर पे अगर दिमाग लगाया जाए तो 2 का 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, लेकिन 4 का 1 नहीं आ सकता. 4 का 1 नहीं हो पाएगा. यहाँ पे क्या होगा, 3 का 1 होगा. बेसिकली अपने को कुछ ग्राफ ऐसा करके ऐसा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना. मतलब एक टाइम पे पीक होगा और पीक से फिर डिक्लाइन ले जाके 1 पे जाना है और ओवर द टाइम उसने क्या फंड रेस करना है वो देखना है अपने को. ठीक. यही चीज अपने को फिगर आउट करनी फॉर ऑल दी 5 फॉर्म्स. इतना आसान सा ये सेट था. ठीक. बी के लिए क्या पता है, 1 2 3 है यानी कि 3 2 6, 3 2 5 1 6 1 7. ठीक है. बी ने क्या करा, 7 करोड़ पे रेस करा है. और सी के लिए दिमाग लगाते हैं. सी पे क्या पता है, 2013 से शुरू करता है और 9 करोड़ पे रेस कर लेता है. तो 1 टिल सम वैल्यू, आई डोंट नो विच वैल्यू, मतलब कितने ईयर के बाद करेगा. तो प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है 1 2 या 3. ठीक. 2 के बाद क्या हो सकता है, अब 3 हो गया तो रिमेनिंग 6 बनाना है. तो 6 बनाने का तो सबसे मस्त तरीका क्या, 3 2 और 1. तो ये तो अपने को एकदम से मिल गया बिकॉज 6 का 3 2 1 होगा, 7 का 4 2 1 होगा. ठीक है. ये सब यूनिक सॉल्यूशंस है जो तुम काकुरो खेलते रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा. जैसे मैं काकुरो खेलता रहा तो मेरे को पता है. ठीक है. 1 पे ट्राई करें, मतलब 3 वाले केस में तो 1 3 अगर करूंगा तो आई एम 4 हो गया. मेरे को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 1 पॉसिबल नहीं है, 3 और 2 पॉसिबल नहीं क्योंकि 3 आ चुका है तो 3 और 2 नहीं बना सकता. ठीक है. 4 और 1 इसलिए भी नहीं बना सकता बिकॉज 4 के बाद 1 पे जंप नहीं ले सकता बिकॉज अगेन 4 का 1 का जंप आ जाएगा, 3 का आ जाएगा. तो यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है. यानी कि सी के लिए जो केस बन सकता था वो एक केस बन सकता था जो कि मैंने यहाँ पे बिल्ड कर लिया. अच्छा. यानी कि यानी कि अपने पास ये पता चल गया कि ये जो सी है उसने कितने साल में ख़त्म कर लिया कहानी अपनी. इसने कर लिया 2013 से शुरू करा तो 13 14 15 16 17 यानी कि 2017 तक इसने फंड रेज कर लिया कितना, 9 करोड़ रुपए का. ठीक है. डी की बात करते हैं. डी पे आ जाए. डी पे अपने को पता है कि 2011 से शुरू करके 15 तक गया तो 11 12 13 14 15, इसमें से एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 करोड़ रुपये हो गया. रिमेनिंग 8 है. 8 कैसे आ सकता है,
2 3 2, ठीक। 2 3 5 5 2 7, ठीक है। तो एक बन गया, 9 बन गया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 3 6 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई, अपने पास ये 9 बन गया, तो यहाँ पे इसको 4 बना लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्या और सॉल्यूशन हो सकता है, 1 3 पे ट्राई मार लेते हैं, 1 3, अगर 1 3 ले लेंगे तो 4 आ गया, रिमेनिंग कितना है, 6 बाकी है। तो 3 2 1 बना सकते थे, बट पंगा क्या है, 2 बार 3 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि डी के लिए भी अपने पास जो एक सॉल्यूशन बना वो यही बना। बेसिकली हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो आप, फटाफट से वैल्यू रखो और तुमको वहाँ पे ना एक समझ आ जाएगा कैलकुलेशन से कि एक आध नंबर की एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी। जैसे मैंने अभी नोटिस करो, यहाँ पे मैंने डी को निकाला था ना, मैंने 1 2 3 2 1 करके करा और मेरे को दिखाई दिया यार 1 लाख का पंगा पड़ रहा है, तो मैंने तुरंत उसको 4 बना दिया और मेरा आराम से 10 लाख रुपए तैयार हो गया, ठीक है। ई पे मेहनत कर लेते हैं। तो ई के लिए अपने को क्या पता है, ई के लिए अपने को पता है कि 2010 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, 10 से लेके 13 तक जाना है। तो 10 से 1 आया होगा, ठीक है, 2 आया होगा, 3 आया होगा, ऐसा करके जा सकता है। या 1 2 4 आया होगा, या 1 3 4 आया होगा। तो एक एक केस करके सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ना एंड पॉइंट नहीं पता, उधर अपने को एंड पॉइंट पता था, ठीक है। तो यहाँ पे ई का एंड पॉइंट क्या हो सकता है, 1 2 3 3 3 6, ठीक है। 6 के बाद अपने को 13 तक जाना है, यानी कि 7 और बनाना है। तो 7 बनाने का 4 2 और 1, ये तो आसान से बन गया। अभी देखो मैंने पीछे बताया था कि 7 को 3 हिस्से में तोड़ा जा सकता है, तो देखो यहाँ पर नहीं है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 2 12 1 11, ठीक है। यानी कि 2010 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे 15 में इन्होंने कंप्लीट करा होगा। अच्छा, नीचे चेक करें, 1 2 4, यानी कि 4 2 6 1 7, 7 के बाद 6 बनाना, तो यहाँ पे भी 3 2 और 1, ठीक है। ये भी 15 में कंप्लीट कर, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं इसके भी, बट कॉम्बिनेशन अलग अलग है। ये 1 2 3 4 2 1 आ रहा है, ये 1 2 4 3 2 1 आ रहा है। अच्छा, 1 2 से ये एक सोचा जा सकता था, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज केसेस 1 2 5 पे सोच सकते हैं क्या, 1 2 3 और 5 के बाद। जैसे यहाँ पे सम पीपल में से कि 1 2 3 5 कर लेते, तो 1 2 3 और 5 भी सोच लेते हैं एक बारी ना, 1 2 3 5, यानी कि 5 3 8 2 10 1 11, तो 11 के बाद 2 ही बचा बनाने को, तो ये भी हम बना नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, एक बार 1 3 से सोचते हैं एक बारी, क्या हम 1 3 से बना सकते हैं क्या, ठीक है, बिकॉज वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार चेक करते हैं, बिकॉज सी यहाँ पे ना इफ़ की बात हुई है, ध्यान देना, तो मतलब केसेस तो रहे होंगे, तो केसेस थोड़ा सा बनाते हुए चलना है, एक बार सोच लेना। तो 1 3, ठीक है, 1 3 4, 4 के बाद यहाँ पे 4 4 8 ले लेते हैं, तो 8 के बाद क्या बचेगा, 5 बनाना। तो अगर 1 और 3 ले लेते हैं, या फिर 1 3 4 और पीछे बच गया 7 बनाना, हाँ ये बन सकता है, 4 2 और 1, ठीक है। 1 3 4 2 1, यानी कि 1 3 4 4 4 8 2 10 1 13, ठीक है, ये बन सकता है, ये बन गया। ये कितने बना, 10 11 12 13 14, यानी कि ये 14 में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब 15 में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, 1 3 के साथ और कोई केस बन सकता है क्या, 1 3 और 5 पे ले लें, अगर 5 3 8 1 9, 9 के बाद क्या बच रहा है, 4 बनाना, तो 3 और 1 बना सकते हैं क्या, ये भी तो पॉसिबल है अपन अगर सोच पाए तो। 1 3 4 4 5 9 9 3 12 और 1 11, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी अपने को दिख रही है बनते हुए, ठीक। तो यहाँ पे एक अपने को ये भी मिल गया, विच इज 14 में ये भी मिल गया। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 1 3 4 4 4 8 8 2 10 और 1 11, ओ ओके ओके, ये वाला केस देखो हमारा गलत है, फटाफट के देखो हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो यहाँ से पता चल गया 1 3 4 4 4 8 2 10 और 1 11, अपने को 13 बनाना था, ठीक है। तो ये तो गलत केस बन गया, ठीक। यहाँ पे 1 3 5, सॉरी 1 3 4 5 9 9 3 12 1 13, ये एक बन सकता है। इसके अलावा 6 से बना सकते हैं क्या, मतलब यहाँ पे ले जाके, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, अगर 2 का गैप फुलफिल करने के लिए बनाएंगे तो फिर 1 3 4 4 6, फिर यार 6 4 10 3 13, वो तो एक्सीड कर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यानी कि ये वाला केस भी अपन नहीं ले सकते, ठीक। तो हमारे लिए एक केस यहाँ पे ई के लिए बेसिकली 3 केस अपने को दिख गए, एक केस 15 वाले 2 केसेस और एक 14 वाला है, ठीक। हमारा ये भी बन गया। तो लास्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर ई कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि वो 15 भी हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, ठीक है। ए पे दिमाग लगा लेते हैं लास्ट। ए के लिए क्या पता था, ए के लिए पता है कि 9 से शुरू हो रहा है, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। एंड कितना जा रहा है, 21 लाख जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा तो पीक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 2 3 4, ठीक है, ताकि 3 2 1 नहीं,
5, ठीक है, 4 3 2 ऐसा हो सकता है ना। अब यहाँ पे जोड़ें 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 15 के बाद 11 16 और यहाँ पे 3 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 3 8 कितना आ गया, 3 3 6 4 10 5 15 3 18 2 20 1 21, ठीक है। एक केस तो एकदम सीधा सीधा बन गया। और हो सकता है क्या, 2009 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ठीक है। 2 की जगह पे यहाँ पे 4 ले लेना, क्योंकि देखो लास्ट में तो 4 3 2 1 तो आना ही आना है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा हैं, तो अगर अपन लेके चले ना, तो जो 21 है, 21 को अगर हम नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो ध्यान देना ना। तो एवरेज अगर हम पकड़ के चलें तो 8 डिवाइडेड बाई 21 यानी कि 3 का एवरेज के आसपास आ रहा है। तो हम बहुत बड़ा नंबर नहीं लेके जा सकते, मतलब 6 वे ले जाने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आई हैव टू बी वेरी क्लोज टू 3, ठीक। 3 के आसपास अपने को चलाना पड़ेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। मतलब 2.5 के आसपास, बेसिकली 2.5 से थोड़ा ज़्यादा। तो 1 2 4, ठीक है। 3 2 1 बना सकता हूँ क्या, नहीं, 5 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 5 अगर कर लेता हूँ तो पीछे क्या बचा, 5 4 9 1 2 3 3 4 7 7 5 12, 12 और 1 13, 13 है, पीछे क्या बच रहा है, 8 बनाना। तो 4 3 2 बना सकते हैं क्या, 3 4 7 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 19 20 21, नहीं ये भी नहीं बन पाएगा। अगर मान लो मैं बनाता भी हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 2 4, ठीक है। एंड 1 2 4 4 3 2 1, तो दिस विल बिकम 1 2 3 4 7 5 12 16 19 21 21, ये ज़्यादा केस बन गया, ठीक है। अच्छा, 2009 10 11 12 13 14 15 16, एक और एक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक केस अपन ये भी सोच सकते थे, 2, ठीक है, और 3 और 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 4 और 5 को इंटरचेंज करके अगर, तो ये भी बन सकता है 3 2 1, इसको भी जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 3 6 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 21, ठीक है। एक केस अपने को ये भी मिलता हुआ दिख गया। अच्छा चलो, 1 2 वाले जितनी पॉसिबिलिटी थी वो तो मैंने एक्सप्लोर कर ली है। 1 2 के अलावा 1 2 3 पे मतलब जितनी बन सकती थी ये तो कर लिया, बिकॉज 4 और 5 से ही बन सकता था। 6 लूँगा तो यार खत्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि 6 और 6 12, ठीक है। अगर यहीं तक 12 बन गया और एक 21 है ही है, तो 3 में अपने को क्या तोड़ना रह जाएगा, 12 और 13 के बाद अपने को रह जाएगा 1 2 3 4, अगर ले लेता हूँ 1 2 3 6 6 12, 12 अगर यहीं तक चला जाता है और 12 एक 13 है ना, तो 8 रह जाएगा। 8 के लिए क्या मैं 5 और 3 नहीं ले सकता, 4 3 नहीं ले सकता, नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बिकॉज अपने को 8 को 3 हिस्से में तोड़ना है, जिसमें से 1 मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो वो फंसेगा, ठीक है। 8 को 3 हिस्से में तोड़ना है तो वो बन सकता है, यूनिक नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम ये है, मतलब इट कुड बी 4 3 1 हो सकता था, 5 2 1 हो सकता है, बट उसके लिए 1 को होना ज़रूरी है, और 1 तो मेरा यहाँ पे है, वहाँ 1 को मैं बीच में नहीं ला सकता, ठीक है। अच्छा 1 3 पे सोच रहे हैं फटाफट से, 1 3 यानी कि कितना है, 2009 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1 यहाँ आ जाते हैं। तो 1 3 पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 के बाद 3 2 1, नहीं, 5 4 3 2, ये बेयर मिनिमम होना चाहिए ना, अगर मैं 1 3 लेके जाता हूँ तो, बिकॉज इस पे तो देखता हूँ अगर एक्सीड कर गया तो इसके अलावा केस ही नहीं बनेगा। तो 4 4 4 8 5 13 4 17 3 20 2 22, खत्म, ये खत्म। अब मैं यहाँ पे अगर नंबर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली जो टोटल वैल्यू वो बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पे अब 1 3 के बाद अपने को केस लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। चलो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन वाले पार्ट में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ हो सकती है। अगर जितना मैंने यहाँ पे फिगर आउट करा, मेरे को क्या मिला, कुछ बी का, ए का, ई का मल्टीपल केसेस है, सी और डी है जिसका यूनिक केसेस है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। फॉर विच फॉर्म कैन बी द अमाउंट रेज बाय देम बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी इन ईच ईयर, ये तो अभी हमने बोला कि वो तो सी और डी का कर पा रहे हैं, ठीक है। ओनली सी एंड डी शुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मनी रेज इन 2015, 2015 में क्या है, 2015 में बेस्ट मनी कितना बोल सकते हैं, ठीक है। सबका चेक करना पड़ेगा। ए का 2015 यानी कि ये वाला केस है विच इज 2 लाख रुपए, ये केस है यानी कि यहाँ पे भी 2 लाख है, यानी कि 2, ठीक है।
बी की बात करें, बी का 2015 क्या है, 2015 है 1, यानी कि दोनों ही केसेस में ये वाली की बात हो रही है, ठीक है। सी का तो खैर यूनिक ही था ना, 2013 14 15 यानी कि सॉरी 13 14 15 यानी कि 3 लाख रुपए, ठीक है। डी की बात करें तो 15 यानी कि 1 लाख रुपए। एंड ई की बात करें तो 1 लाख रुपए भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ई एक केस में 14 में ही इनका क्लोज हो जा रहा है, पैकअप हो जा रहा है। तो एक केस जीरो वाला बन सकता है और एक केस 1 लाख वाला बन सकता है। तो यानी कि ये कितना बनेगा, 2 1 3 3 3 6 और एक 7 या 8, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इट इज ईदर 7, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इट इज ईदर 7 करोड़ और 8 करोड़। इट इज ईदर 7 8 और 9 नहीं, इट इज एग्जैक्टली 8 नहीं, एग्जैक्टली वर्ड है ना तो वो नहीं कर सकते, इट इज 8 और 9 नहीं। What is the largest possible total amount of money that could have been raised in 2013? लार्जेस्ट पूछा हुआ है 2013 में, ठीक है जी। 2013 के सारी वैल्यूज को जरा अपने को लिखनी पड़ेगी 2013 के लिए। चलिए 2013 में ए की बात करें तो ए जो है 2013 यानी कि 9 10 11 12 13, ठीक है जी। 13 14 15 16 और 2009 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे तो 4 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज अपने को लार्जेस्ट की बात कर रहा है। लार्जेस्ट के लिए अपने को 5। अच्छा ए के लिए। बी की बात करें तो 2012 के बाद 13, यानी कि 3 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे। अच्छा जी। अच्छा सी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी का कितना होने वाला है, 13 14, 13 का तो पहले ही 13 दिया हुआ है तो इसका तो अपन निपटा सकते हैं, 1 करोड़ रुपए। डी की बात करें तो डी का कितना है, 11 से 15, तो यानी कि 4 करोड़ रुपए, यानी कि 4 करोड़ होना चाहिए। और ई की बात करें तो ई का 13 पे क्या हो सकता है, 13 14 15, 13 14 15 13, यानी कि 4 करोड़ हो सकता है। यानी कि मैक्सिमाइज करना है तो अपने को ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो कितना बनेगा, 5 3 8 1 9 और 8 17, 4 4 8 1 9 और 8 1 17, कितना आंसर आना चाहिए, 17 करोड़ शुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ ई रेज 3 करोड़ इन 2013, अच्छा ई ने क्या करा 2013 में, इफ ई रेज टू 3 करोड़ इन 2013, 2013 में ई ने 3 करोड़ रेज करा, यानी कि ई ने 3 करोड़ रुपए रेज करा। ये दो केसेस में ई ने 3 करोड़ रेज करा 2013 में, ठीक है जी। What is the smallest possible total amount of money what could have been raised by all companies in 2012, ठीक है, all companies in 2012। तो 2012 में ई की बात करें तो स्मॉलेस्ट लेना है तो यही वाला केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ई का यानी कि यहाँ पे ये वाला अमाउंट लेना पड़ेगा, यानी कि 4 करोड़ रुपए ई के लिए लेना पड़ेगा। अच्छा डी के लिए क्या लेना पड़ेगा, 2012, 2012 का मतलब 11 और 12, यानी कि 2 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो फिक्स्ड है। सी की बात करें तो सी का कितना लेना पड़ेगा, 2012 जीरो, क्योंकि ये भाई साहब तो कंपनी शुरू ही नहीं कर पाए थे 2012 में। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, 2012 में 1 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कंपनी उसी साल शुरू हुई थी। ए की बात करें तो 2009 10 11 12, 12 में ये 4 करोड़ रुपए, 12 में ये 5 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर से देख लेते 2012 ही था ना, 9 10 11 12, 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, 4 करोड़ रुपए, यानी कि कितना बना, 4 2 6 1 7 4 11, यानी कि 11। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। बी सॉरी मैंने गलती से सी मार्क कर दिया, बी शुड बी दी करेक्ट आंसर, 11 करोड़ रुपीज, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा ना क्वेश्चन ट्रिकी है तो यहाँ पे थोड़ा संभल के करना। इफ द टोटल अमाउंट रेज इन 2014 इज 12 करोड़, अच्छा टोटल अमाउंट जो रेज करा गया है दैट इज 12 करोड़ रुपीज, अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, टोटल अमाउंट अगर 12 करोड़ रुपए रेज हुआ है 2012 में, 2012 में 12 करोड़ रुपए रेज हो गया, ठीक है। अच्छा जी 2012 में 12 करोड़ रुपए रेज हुआ है तो पहले यूनिक वालों को पकड़ लें, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ ए का 2012 में क्या हो रहा है, ए में 2012 में 2009 10 11 12, 12 में 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है ना, 2014 बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको यहाँ से हटा के अपन 2014 पे लगाते हैं। 2014 में 12, अच्छा 2014 में 12 करोड़ रुपए वो था क्वेश्चन, मैंने थोड़ा गलत सोच लिया, माई बाइट। ए पे आते हैं, ए का चेक करते हैं। ए ने 2014 यानी कि 14, यानी कि यहाँ हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है जी।
सॉरी यहाँ पे, तो दोनों ही केसेस में 3 ही करोड़ है। अच्छा, ये तो बड़ा सही निकल गया। बी की बात करें, बी का 2014, बी का 2014, 3 और 2 में से कुछ एक हो सकता है, यानी कि 2 और 3 में से कोई एक। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला रोकेंगे ना, क्योंकि अपने को शायद इसमें डिटरमाइन करने का मौका मिल जाए। अच्छा, सी की बात करें, सी का 2014 क्या है, सी का 2013 और 14, यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी कि 2 करोड़ रुपए। ठीक है जी। डी की बात करें, डी का क्या था, 2011 से 15 गया, यानी कि 2 करोड़ रुपए यहाँ ऐड कर लो, यानी कि 2 करोड़ रुपए। यानी कि अब ई पे फंसा मामला, ई का 2014, यानी कि ई का 2014 ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, यानी कि 2 और 1 में से कुछ एक। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए क्या बनेगा, 3, पहले फिक्स वालों को जोड़ लें जो कंपोनेंट फिक्स हैं, 3 4 7, तो 7 तो वही है, पीछे क्या बचा, 5 बनाना बचा। 5 कब बनेगा, जब मैं 3 और 2 दूंगा तभी पॉसिबल है, यानी कि मेरे को ये वाला केस लेना पड़ेगा, यानी कि मेरे को ये वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक, समझ आ गया ये पॉइंट, तभी वो 12 करोड़ रुपए तैयार होगा, नहीं तो 12 करोड़ रुपए तैयार होगा ही नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं स्टेटमेंट पे, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोला, बी रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज ई इन 2013। बी ने सेम अमाउंट ऑफ मनी रेज करा है 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल नहीं, ये चेक करना है। बी ने कितना रेज करा 2013 में, 13 में करा 2013 में 2 करोड़ रुपए, और ई ने 2 करोड़ रुपए रेज करा है, नहीं, ई ने 2013 में कितना करा, यहाँ तो 3 करोड़ रुपए करा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 10 11 12 13, सॉरी ये 13 ना, यहाँ तो वो 4 करोड़ रुपए करा, यहाँ तो 3 करोड़ रुपए करा है, यानी ही दोनों ही केसेस में ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, सेम अमाउंट है ही नहीं। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ये तो पहले मिल गया। बाकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज डी इन 2013। ए ने जो है सेम अमाउंट ऑफ मनी रेज करा है एज डी इन 2013। 2013 ने ए और डी ने सेम अमाउंट रेज करा है, ऐसा है। डी ने करा है 2013 में कितना अमाउंट, 4 करोड़ रुपए। ए ने कितना करा है, की बात हो रही ना, 2013 में। ठीक है, और ए ने कितना करा है 2013 में, 2013 में 5 करोड़ रुपए करा है या 4 करोड़ रुपए। हाँ यार, ये तो पॉसिबल है, मतलब सेम अमाउंट हो रहा है। दो केसेस हैं, बिकॉज ध्यान देना ना, ये दो केसेस हैं, एक केस में तो दिख रहा है, ठीक है, दूसरे केस में नहीं दिख रहा। यहाँ पे चेक कर लो, ये कितना था, 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ तो वो दिख रहा है ना, तो ये दो केस बन सकता है, यानी कि ये तो यार पॉसिबल है, ट्रू, ये मे बी वाला केस है। और पहला बोला था कि फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। ए रेज दी सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बी इन 2014। ए ने सेम अमाउंट मनी करा है बी का 2014 में। ए और बी का सेम अमाउंट होने वाला 2014 में। ए का 2014 में कितना है, 2014 में ए का कितना था, 3 था या 4 था, 9 10 11 12 13 14, हाँ 3 था, 9 10 11 12 13 14 या 4 था। ठीक है, सॉरी फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। ए रेज दी सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बी इन 2014। 2014 में ए ने सेम अमाउंट करा ना, तो या तो ये 3 करोड़ रुपए था, दोनों ही केसेस में 3 ही करोड़ रुपए है। ठीक है, एंड बी की चेक करें, बी ने 2014 में कितना करा, इसने भी 3 करोड़ करा, ये तो यार परफेक्टली ट्रू निकल गया, तो ये तो मार्क ही नहीं कर सकते, ये तो सही स्टेटमेंट है। अच्छा, बी रेज दी मोर मनी देन ई इन 2014। बी ने ज्यादा अमाउंट रेज करा है 2014 में एज कम्पेयर टू ई। बी ने कितना करा है, 3 करोड़ रुपए करा है। ठीक है, ई ने कितना करा है 2014 में, ई ने 2014 में तो 2 करोड़ रुपए रेस करा था, तो यार ये तो परफेक्टली ट्रू है, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये तीनों अपना या तो मस्ट बी फॉल, मतलब मे बी ट्रू है या मस्ट बी ट्रू है। ठीक, और अपने को पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा सिचुएशन अपने को पॉसिबल नहीं है, ये पूछा था। ठीक है, चलो, आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट सेट। मतलब इसका जो फर्स्ट हाफ है, मतलब फर्स्ट हाफ एज इनकी जो नंबर क्रंचिंग वाला पार्ट है, दैट इज वेरी इजी, दैट इज सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि हाँ मतलब डूएबल है, बट द क्वेश्चन पार्ट वॉज ट्रिकी। ठीक है, इसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन वॉज इजी, क्वेश्चन 1 2 3 तो निकल सकता था, 4 और 5 में कुछ कुछ लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ करा होगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।